नमस्कार दोस्तों, चूरू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्षेत्रीय बोलियां। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा दोस्तों। राजस्थानी भाषारी बोली नी है, मालवी, बांगरू, वागड़ी या मेवाड़ी। तो बताओ भाई, राजस्थानी भाषारी बोली नी है, कौन सी नहीं है? तो बांगरू है वो राजस्थानी भाषारी बोली नहीं है भाई। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, 2 नंबर क्वेश्चन आप सबके सामने। राजस्थान भाषारी बोलियों में नहीं गिनी जे। बताओ भाई, राजस्थानी भाषारी बोलियां में नी गिनी जे, कौन सी नी गिनी जाती भाई? मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती या बघेली। तो बघेली है वो राजस्थानी भाषारी बोलियां में नहीं गिनी जे, यानी नहीं गिनी जाती है भाई। बघेली है जो राजस्थानी भाषारी बोलियों में नहीं गिनी जाती। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, 3 नंबर क्वेश्चन। आम में सु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे। बताओ भाई, इनमें से कौन सी बोली है वो राजस्थान के अंदर नहीं बोली जाती? बताओ भाई, मेवाती, अवधी, हड़ौती या वागड़ी। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई अवधी। अवधी है वो राजस्थान में नहीं बोली जाती है दोस्तों। इसकी व्याख्या देख लो थोड़ी सी। राजस्थानी की प्रमुख बोलियां, यानी राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? राजस्थान की प्रमुख बोली सबसे जो प्राचीन है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, ढूढ़ाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, मालवी और ब्रज। ये क्या है? राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं दोस्तों। राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, ढूढ़ाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, मालवी और ब्रज। ये क्या हैं भाई? राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, 4 नंबर क्वेश्चन। ये रहा भाई आप सबके सामने 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो। राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? कवि कुशललाभ, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, सूर्यमल मिश्रण या कर्नल जेम्स टोड। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 5। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभक्त किया है या विभाजित किया है? कितने मुख्य समूह में विभाजित किया भाई डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को? 7, 9, 3, 5। बताओ भाई, इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य 5 समूह में विभाजित किया है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? बताओ भाई, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, टेलर होम्स, जॉर्ज गिब्सन, जॉर्ज C.L. सावर्स। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान थे भाई जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। ऑप्शन ए इसके अंदर राइट हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। भाषा के आधार पर राज्य को राजस्थानी नाम किसने दिया था? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने दिया था। इनकी पुस्तक है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन की लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसमें 20 वास्तविक भाषाओं को 5 मुख्य वर्गों में क्या करते हैं, ये विभक्त करते हैं। पहला है पश्चिमी राजस्थानी, दूसरा है दक्षिणी राजस्थानी, तीसरा उत्तरी पूर्वी राजस्थानी और चौथा है मध्य पूर्वी राजस्थानी और 5वां है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में इन्होंने विभक्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 7। डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी?
डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार बताना है राजस्थानी भाषा है वो किस सदी के लगभग अपने अस्तित्व में आ चुकी थी। 12वीं सदी, 11वीं सदी, 13वीं सदी या 10वीं सदी। बताओ भाई। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, 12वीं सदी के लगभग अपनी जो राजस्थानी भाषा है वो अस्तित्व में आ चुकी थी डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेने से पहले थोड़ी सी इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर टेसीटोरी है वो इटली के क्या थे भाई? इटली के विद्वान थे। इन्होंने इंडियन एंटीक्वेरी 1914 से 1916 नामक पुस्तक में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला था। इन्होंने राजस्थानी भाषा को दो भागों में बांटा था, एक तो पूर्वी राजस्थानी और एक है पश्चिमी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी भाषा में कौन कौन सी भाषा थी भाई? खड़ी जयपुरी, तोरावाटी, अजमेरी, काठेड़ी, राजावाटी, नागरचौल, चौरासी, हाड़ौती बोलियां ये थी भाई पूर्वी राजस्थानी में, है ना। पश्चिमी राजस्थानी में शेखावाटी, खड़ी, जोधपुरी, डडकी, बीकानेरी, थली, किशनगढ़ी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, देवड़ावाटी बोलियां थी। इन्होंने पश्चिमी राजस्थान की जो उत्पत्ति है वो शौरसेनी अपभ्रंश से बताई है। ये भाई फॉरगेट मत करना, इसको भी पढ़ना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है ना। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ये पूछ ले कि भाई पश्चिमी राजस्थान की उत्पत्ति है वो किससे हुई है, तो शौरसेनी अपभ्रंश से। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश, मराठी, भोजपुरी या बंगाली। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शौरसेनी अपभ्रंश से हमारी राजस्थानी भाषा का क्या हुआ है भाई, या बोली का क्या हुआ है? राजस्थानी बोली का उद्भव हुआ है भाई शौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, राजस्थानी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से एल.पी. टेसीटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा ने माना है भाई। और नागर अपभ्रंश से किसने माना है भाई? जॉर्ज इब्राहिम गिरीसन, पुरुषोत्तम लाल मेनारिया ने माना है। मरु गुजरी और गुजरी अपभ्रंश से किसने माना है? मोतीलाल मेनारिया, के.एम. मुंशी, इनका सर्वाधिक प्रचलित मत है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर छपते हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, रागड़ी बोली है वो किन बोलियों का मिश्रण है? हाड़ौती और मालवी, मारवाड़ी एवं मालवी, मेवाड़ी एवं मालवी, मेवाती एवं मालवी। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मारवाड़ी और मालवी। रागड़ी बोली है वो किन बोलियों का मिश्रण है? मारवाड़ी बोली और मालवी बोली का मिश्रण है भाई रागड़ी बोली। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा भाई, निम्नांकित में से कौन सी बोली है वो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? कौन सी बोली है वो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? अहिरवाटी, बागड़ी, मेवाती या रागड़ी। बताओ भाई, इनमें से कौन सी बोली है वो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रागड़ी है वो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है। ऑप्शन डी इसके अंदर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 11, रागड़ी है वो किस बोली की उपबोली है? रागड़ी है वो किसकी उपबोली है? मालवी की, मारवाड़ी की, मेवाती की या हाड़ौती की। बताओ भाई, रागड़ी बोली है वो किसकी उपबोली है? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? रागड़ी है वो किस बोली की उपबोली है? तो मालवी की। किसकी उपबोली है भाई? रागड़ी मालवी की उपबोली है भाई। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की बोलियां हैं? रागड़ी और निमाड़ी है वो किस राजस्थानी बोली की बोलियां हैं? ये देखो कितनी सारी एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो कितनी सारी एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। रागड़ी और निमाड़ी है वो किस राजस्थानी बोली की बोलियां हैं? मालवी, वागड़ी, हाड़ौती या शेखावाटी। बताओ भाई, इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा मालवी।
रागड़ी और निमाड़ी है वो मालवी की क्या है, उपबोली हैं भाई। ठीक है, निमाड़ी है वो दक्षिणी राजस्थान यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। उत्तरी मालव क्षेत्र में बोली जाती है। कहने का मतलब है उत्तरी मालव क्षेत्र में भी बोली जाती है और डूंगरपुर बांसवाड़ा यानी दक्षिण राजस्थान में भी बोली जाती है। कौन सी बोली भाई, निमाड़ी बोली। रागड़ी मालवा के राजपूतों की क्या थी भाई, कर्कश बोली। ये एग्जामों में क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, मालवा के राजपूतों की कौन सी बोली, कैसी बोली थी, तो कर्कश बोली थी, है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से बन सकते हैं भाई एग्जाम के अंदर, है ना। मालवा के राजपूतों की बोली कैसी थी, कर्कश बोली थी। ठीक है, ये मालवी तथा मारवाड़ी की क्या है, मिश्रित बोली है। मालवी है वो झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में बोली जाती है और कोमल और क्या है, मधुर बोली है। गुजराती मराठी का न्यूनतम प्रभाव है इस पर। और इसकी बोली कौन सी है भाई, रागड़ी, निमाड़ी, रतलामी और सिंधवाड़ी, ये क्या है भाई, इनकी उपबोली हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा भाई आप सबके सामने। राजस्थान री कौन सी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जे। राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी बोली है जो मध्य प्रदेश के कई जिलों में बोली जाती है। शेखावाटी, मेवाती, वागड़ी या मालवी, बताओ भाई। राजस्थान की कौन सी बोली है वो मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जाए, यानी मध्य प्रदेश के कई जिलों में बोली जाती हैं। बताओ भाई इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई मालवी। ऑप्शन नंबर डी इसमें अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई 14 नंबर। मालवी री उपबोली है, यानी मालवी की उपबोली कौन सी है, काठेड़ी है, थली है, अलवरी है या रागड़ी है। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा रागड़ी। मालवी की उपबोली कौन सी है भाई, रागड़ी है वो मालवी की उपबोली है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। बताओ भाई राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी या मालवी। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई मालवी। राजस्थान की मालवी बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। मालवी पर किसका प्रभाव है, मराठी का प्रभाव है। और मालवी कहाँ बोली जाती है, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में बोली जाती है। और इसकी बोली निमाड़ी, रागड़ी, रतलामी, सिंधवाड़ी, उम्मटवादी और पाटवी एक रूपता तथा मराठी गुजराती का प्रभाव, मराठी पड़स ढूंढाणी का मिश्रण, कर्णप्रिय और कोमल है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी मालव क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16। दाती मारवाड़ी की एक उपबोली है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। दाती है वो मारवाड़ी की क्या है, उपबोली है और राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है ये बताना है। बूंदी, बाड़मेर, प्रतापगढ़ और सीकर। तो दाती है वो मारवाड़ी की उपबोली है और बाड़मेर के अंदर बोली जाती है। दाती कहाँ बोली जाती है, बाड़मेर में बोली जाती है और मारवाड़ी की क्या है, दाती उपबोली है। ये देखो भाई दाती या डाती मारवाड़ी की उपबोली है और ये मुख्यतः बाड़मेर और बालोतरा क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17। पश्चिमी राजस्थानी रो चाव नाव छे, जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी या मेवाती। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करके बताओ। पश्चिमी राजस्थानी रो चाव नाच है, पश्चिमी राजस्थानी रो चाव नाच है, इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी। क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 18 नंबर। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी या शेखावाटी। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर बोली जाती है भाई मारवाड़ी और वहाँ की ये प्रधान बोली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेली कर्षण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है। बेली कर्षण रुक्मणी है वो किस भाषा का ग्रंथ है, पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी या उत्तर पूर्वी मारवाड़ी। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी मारवाड़ी है वो। उत्तरी मारवाड़ी में कौन सा ग्रंथ लिखा हुआ है, बेली कृष्ण रुक्मणी। बेली कृष्ण रुक्मणी है वो किस भाषा का ग्रंथ है, उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है भाई। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई 20 नंबर, ये रहा।
मारवाड़ी कठहरी मुख्य बोली नी है, यानी मारवाड़ी कठहरी मुख्य बोली नहीं है। जोधपुर की, अजमेर की, सिरोही की या भरतपुर की। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी। मारवाड़ी है वो कठहरी मुख्य बोली नहीं है, तो भरतपुर की मारवाड़ी है वो मुख्य बोली नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी इसके अंदर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 21 नंबर क्वेश्चन। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी बोली है, इसके साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश या ब्रज। तो मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को कहा जाता है भाई डिंगल। क्या कहा जाता है भाई? डिंगल कहा जाता है। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? डिंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई 22 नंबर। मारवाड़ी री उपबोली नी है, मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। डडकी, बीकानेरी, अहीरवाटी या देवड़ावाटी। बताओ भाई, मारवाड़ी री उपबोली नी है। मारवाड़ी की उपबोली नी है, कौन सी नहीं है भाई? अहीरवाटी है वो मारवाड़ी की क्या है? उपबोली नहीं है भाई। मारवाड़ी की उपबोली नहीं है अहीरवाटी। ऑप्शन सी इसके अंदर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर ये रहा भाई। मारवाड़ी री उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली बतानी है, कौन सी है? तोरावाटी, राजावाटी, शेखावाटी या चौरासी। बताओ भाई, मारवाड़ी री उपबोली है, तो इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है भाई? शेखावाटी। शेखावाटी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। ऑप्शन सी इसके अंदर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई। डडकी, थाली, खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित हैं? डडकी, थाली, खेराड़ी बोलियां हैं वो राजस्थान के किस बोली से संबंधित हैं? मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी या मेवाती। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई मारवाड़ी से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? डडकी, थाली, खिराड़ी, ये सारी की सारी बोलियां मारवाड़ी से संबंधित हैं। ठीक है, मारवाड़ी है वो राजस्थान की क्या है भाई? मानक बोली है, यानी प्रधान बोली है। और जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, नागौर, जालोर, सिरोही, जोधपुर, फलोदी, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर में बोली जाती है। उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है। मारवाड़ी की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? गुजरी अपभ्रंश से हुई है। और इसकी उपबोली कौन सी है? मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, थली, ठडकी, डाटी, खेराड़ी, देवड़ावाटी, गोड़वाड़ी और नागौरी इसकी क्या है? उपबोली हैं। साहित्यिक रूप इसका क्या है भाई? मारवाड़ी का डिंगल है और इसका प्राचीन नाम मरु भाषा है। यानी मारवाड़ी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? मरु भाषा। और इसका प्राचीनतम प्रमाण हमें कौलिया माला जो नामक ग्रंथ है इसमें मिलता है। और यह राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली क्या है? बोली है। और बेली कृष्ण रुक्मणी है वो उत्तर मारवाड़ी में लिखित क्या है भाई? लिखित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 25। डडकी उपबोली है वो किस भाषा से संबंधित है? डडकी अभी तो पढ़ा था हमने, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी या हड़ौती। तो डडकी है वो किसकी उपबोली है भाई? मारवाड़ी की क्या है? उपबोली है। ठीक है, और डडकी है वो मारवाड़ी की उपबोली है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और फलोदी में बोली जाती है। डडकी मारवाड़ी की उपबोली है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी में बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 26 नंबर क्वेश्चन। गिरीशन ने किस बोली को बिल्ली बोली की संज्ञा दी? डॉक्टर गिरीशन ने किस बोली को बिल्ली बोली की संज्ञा दी? वागड़ी, निमाड़ी, डिंगल या अहीरवाटी। बताओ भाई, गिरीशन ने किस बोली को बिल्ली बोली की संज्ञा दी? इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ भाई फटाफट। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई वागड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। वागड़ी बोली को गिरीशन ने बिल्ली बोली की क्या दी थी भाई? संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? राजस्थानी का मजबूत प्रभाव किस पर है भाई? गुजराती का। राजस्थानी बोलियों पर किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती या वागड़ी। बताओ भाई, इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई वागड़ी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई।
निम्नलिखित में से राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव, गुजराती भाषा का प्रभाव वागड़ी पर सबसे ज़्यादा है भाई, और ये वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर बांसवाड़ा खेतरी मुख्य बोली है, वागड़ी, राठी, शेखावाटी या राजावाटी। बताओ भाई, डूंगरपुर और बांसवाड़ा खेतरी मुख्य बोली कौन सी है? बताओ भाई, इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेखावाटी। क्या हो जाएगा? शेखावाटी इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर अरे बांसवाड़ा खेतरी मुख्य बोली है भाई शेखावाटी। क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर? इसके अंदर शेखावाटी नहीं होगा भाई, इसके अंदर वागड़ी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सॉरी, वागड़ी इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा, वागड़ी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी, क्योंकि इसको वागड़ क्षेत्र कहा जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी भाई? वागड़ी, ये वहाँ की मुख्य बोली है। ठीक है, वागड़ क्षेत्र कहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा को, और वहाँ की मुख्य बोली है भाई वागड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र है, यानी वागड़ी बोली को मुख्य क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, अभी तो आपने पढ़ा था, है ना। मुख्य क्षेत्र यानी क्षेत्र, यानी क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता है क्षेत्र से, है ना। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा। वागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ये रहा भाई आप सबके सामने। वागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? वागड़ी बोली है वो राजस्थान की किस भाग में बोली जाती है? उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी या पश्चिमी? वागड़ क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है भाई, वो बताओ। वागड़ी बोली है वो राजस्थान की किस भाग में बोली जाती है? तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई, वागड़ क्षेत्र आता है भाई अपने दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में आता है ना। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम में बोली जाती है भाई वागड़ी बोली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये रहा भाई 31 नंबर, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? ढूंढाड़ी, अहीरवाटी, वागड़ी या मेवाड़ी? बताओ भाई, इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई वागड़ी पर क्या है भाई? मालवी का प्रभाव है। ठीक है, ऑप्शन सी इसके अंदर अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाई, मालवी का शक्तिशाली प्रभाव किस पर है भाई? वागड़ी पर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, बागड़ी बोली है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? बागड़ी है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सीकर और झुंझुनू। बताओ भाई, बागड़ी बोली है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? वागड़, है ना, वागड़ क्षेत्र कहते हैं, है ना। तो इसलिए वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाएगी? बागड़ी, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, गिरीशन ने बागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है? कौन सी कहा है भाई? गुजराती, मेवाड़ी, मालवी या भिल्ली? बताओ भाई, गिरीशन ने बागड़ यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है, क्या कहा है भाई? बताओ भाई, इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ, इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या होगा भाई? गिरीशन ने बागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है गुजराती, मेवाड़ी, मालवी या भिल्ली? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भिल्ली हो जाएगा। गिरीशन ने बागड़ क्षेत्र यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है? भिल्ली, क्योंकि वहाँ पर भील रहते हैं सर्वाधिक, यानी आदिवासी क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 34 नंबर, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कहलाती है मेवाड़ी, मेवाती, वागड़ी या मालवी? डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली कहलाती है भाई वागड़ी। ऑप्शन सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है?
डूंगरपुर बांसवाड़ा में और प्रतापगढ़ सिरोही जिलों में दक्षिण पश्चिम राजस्थान में बोली जाती है। वागड़ी कहाँ पर बोली जाती है? दक्षिण पश्चिम राजस्थान में बोली जाती है। मुख्य रूप से डूंगरपुर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ सिरोही में बोली जाती है। वागड़ी पर गुजराती मालवी की भाषा का प्रभाव अधिक है। गुजराती और मालवी की भाषा का प्रभाव किस पर अधिक है? वागड़ी पर है। भील बहुल्य क्षेत्र की बोली है, यानी भील सर्वाधिक है, इसलिए भील बहुल्य क्षेत्र की बोली है। जॉर्ज इब्राहिम गिरिसन ने भिल्ली बोली कहा है, यानी वागड़ी बोली को जॉर्ज इब्राहिम गिरिसन ने क्या कहा है? भिल्ली बोली कहा है। मारवाड़ी की क्या है? ये उपबोली है और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में ये वागड़ी बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 35 नंबर। भीलवाड़ा खेतरी बोली है, यानी भीलवाड़ा क्षेत्र की बोली है। कौन सी बोली है भाई? भीलवाड़ा में हड़ौती, पहाड़ी, मेवाड़ी या फिर मालवी। तो भीलवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? हड़ौती, पहाड़ी, मेवाड़ी या मालवी? बताओ भाई। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई, भीलवाड़ा में बोली जाती है मेवाड़ी। कौन सी बोली जाती है? भीलवाड़ा क्षेत्र में मेवाड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन सी इसके अंदर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है? मेवाड़ी, बागड़ी, मालवी, रागड़ी। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ी। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ी बोली बोली जाती है। मेवाड़ी बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है? राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, प्रतापगढ़, है ना, यहाँ पर बोली जाती है। और जगत मंदिर उदयपुर शिलालेख है तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो मेवाड़ी का प्राचीनतम रूप मिलता है। महाराणा कुंभा की रचनाओं का प्रयोग धावड़ी, उदयपुर, खेराड़ी, झांझपुरा, शाहपुरा बोली जाती है। मेवाड़ी मारवाड़ी भाषा की क्या है? उपबोली है, यानी मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? मेवाड़ी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? इनमें से कौन सा संत है जिसने मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? सहजोबाई, चरणदास, सुंदरदास या लालदास? बताओ भाई, इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? बताओ भाई। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरदास ने मेवाती बोलियों का प्रयोग अपने लेखन में नहीं किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, मेवाती की उपबोली है, मेवाती की उपबोली है अहीरवाटी, देवड़ावाटी, दड्डकी, राजावाटी। मेवाती की उपबोली कौन सी है भाई? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई अहीरवाटी। अहीरवाटी क्या है भाई? मेवाती की उपबोली है। ठीक है। ऑप्शन ए इसके अंदर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? मेवाती बोली से संबंधित जिला बताना कौन सा है? अजमेर, अलवर, कोटा और सीकर। तो मेवाती बोली से संबंधित जिला है भाई अलवर। मेवात क्षेत्र किसे कहते हैं? अलवर। तो अलवर और भरतपुर को कहते हैं मेवात क्षेत्र। तो अलवर में मेवाती बोली से संबंधित जिला है भाई अलवर। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? अलवर। ऑप्शन बी इसके अंदर अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 40 नंबर, मेवाती बोली राजस्थान के क्षेत्रों में बोली जाती है। मेवाती बोली है वो राजस्थान के किन क्षेत्रों में बोली जाती है? अजमेर, ब्यावर, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मैंने अभी बताया था अलवर और भरतपुर में मेवाती बोली बोली जाती है। ठीक है। ये देखो भाई, मेवाती बोली है वो अलवर, भरतपुर, ढींग, ब्रज एवं मरु भाषा का सम्मिश्रण है। मेवाती बोली किसका सम्मिश्रण है? डीग, ब्रज एवं मरु भाषा का मिश्रण है मेवाती बोली। और पश्चिम में हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। पश्चिमी की हिंदी और राजस्थानी के मध्य क्या करती है? सेतु का कार्य, यानी जोड़ने का काम करती है। संत चरणदास जी, लालदास जी, दयाबाई, सहजोबाई का साहित्य मेवाती बोली में है। मेवाती बोली में किन का साहित्य लिखा हुआ है भाई? संत चरणदास जी, लालदास जी, दयाबाई, सहजोबाई का साहित्य वो मेवाती भाषा में हमें देखने को मिलता है। स्थान भेद के आधार पर मेवाती है वो कई रूप में प्रचलित है, यानी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मेवाती बोली जाती है। जैसे खड़ी मेवाती, अहीर
वाटी मेवाती, कठेरी मेवाती, बिगोता मेवाती, बयाना मेवाती या ब्राह्मण मेवाती आदि ये क्या है स्थान के आधार पर है। ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन यही बनता है कि मेवाती बोली है कहाँ पर बोली जाती है, अलवर भरतपुर है इसका मुख्य क्षेत्र है ना, ज़्यादातर यहीं बोली जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, अलवर जिले में बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है। अलवर जिले में बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है, रागड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी या अहिरवाटी। बताओ भाई, अलवर जिले के बहरोड मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अहिरवाटी। अहिरवाटी इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अलवर जिले में बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है, अहिरवाटी। ऑप्शन डी इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी है वो किस नाम से जानी जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी है वो किस नाम से जानी जाती है, मेवाती, मेवाड़ी, राठी या हिरवाली। तो बताओ भाई, इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से जानी जाती है। अहिरवाटी है वो किस नाम से जानी जाती है। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा राठी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी है वो राठी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अहिरवाटी है वो बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है। अहिरवाटी है वो मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है, जयपुर, अलवर, भरतपुर और झुंझुनू। बताओ भाई, अहिरवाटी बोली है वो मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिलों में बोली जाती है। तो अलवर में बोली जाती है अहिरवाटी। अहिरवाटी है वो मुख्य रूप से अलवर जिले में बोली जाती है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से वर्गीकरण में आती है। निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है अहिरवाटी और मेवाती बोलियां, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी राजस्थानी, है ना। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां हैं वो निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है, तो उत्तर पूर्वी राजस्थानी में आती है भाई। ठीक है। ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अहिरवाटी या हीरवाटी, हीरवाल, राठी बोली अहिर क्षेत्र यानी राठ क्षेत्र में प्रमुखतया बोली जाती है ना। अहिरवाटी कहते हैं, हीरवाटी कहते हैं, हीरवाल कहते हैं, राठी बोली कहते हैं और ये अहिर क्षेत्र यानी राठ क्षेत्र की प्रमुखतया बोली है। मुंडावर खेरतल तिजारा में बोली जाती है। बहरोड के कोटपुतली बहरोड क्षेत्र में बोली जाती है। अली बख्शी ख्याल अहिरवाटी में है। अली बख्शी ख्याल किस में लिखा हुआ है भाई, अहिरवाटी में। कवि सारंगधर का हमीर रासव और शंकर राव का भीम विलास इस बोली में है। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कवि सारंगधर का हमीर रासव ग्रंथ किस बोली में लिखा हुआ है या किस भाषा में है, तो अहिरवाटी में। ठीक है। और शंकर राव का भीम विलास किस बोली में लिखा हुआ है, तो ये भी अहिरवाटी या हीरवाटी, हीरवाल या राठी बोली में लिखा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, पूर्वी राजस्थानी उपबोली है। पूर्वी राजस्थान की उपबोली कौन सी है, चौरासी, मेरवाड़ी, गोडवाड़ी या देवड़ावाटी। बताओ भाई, पूर्वी राजस्थानी उपबोली है। बताओ, पूर्वी राजस्थानी उपबोली है कौन सी है भाई, चौरासी। चौरासी क्या है भाई, पूर्वी राजस्थान की उपबोली है। ऑप्शन है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली है वो ढूंढाड़ी यानी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। इनमें से कौन सी बोली है वो जो ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल या अहिरवाटी। बताओ भाई, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी है वो ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल या अहिरवाटी। तो बताओ इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा अहिरवाटी। अहिरवाटी है वो क्या है, क्या नहीं है, ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। ऑप्शन डी इसके अंदर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है भाई अहिरवाटी। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य वो किस बोली में लिपिबद्ध है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य वो किस बोली में लिपिबद्ध है,
मेवाड़ी, मेवाती, बागड़ी या ढूढ़ाड़ी। बताओ भाई, दादू पंत का अधिकांश साहित्य वो किस बोली में लिपिबद्ध है? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी बोली में। ऑप्शन डी इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा। दादू पंत का अधिकांश साहित्य वो किस बोली में लिपिबद्ध है? तो ये हो जाएगा ढूंढाड़ी बोली में लिपिबद्ध है भाई। दादू पंत का अधिकांश साहित्य वो ढूंढाड़ी बोली में लिपिबद्ध है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, तोरावाटी, काठेड़ा, राजावाटी बोलियां का संबंध किस क्षेत्र से है? तोरावाटी, काठेड़ा, राजावाटी बोलियों का संबंध है वो किस क्षेत्र से है? हाड़ौती, मेवाती, ढूढ़ाड़ी या मालवी। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई ढूढ़ाड़ी। तोरावाटी, काठेड़ा, राजावाटी बोलियों का संबंध ढूढ़ाड़ी से है भाई, ढूढ़ाड़ क्षेत्र से, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, निम्न में से किस क्षेत्र में ढूढ़ाड़ी भाषा की प्रधानता से बोली जाती है? निम्न में से किस क्षेत्र में ढूढ़ाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? शेखावाटी, सीकर, उदयपुर या जयपुर। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई जयपुर। क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर? जयपुर हो जाएगा भाई। निम्न में से किस क्षेत्र में ढूढ़ाड़ी भाषा की प्रधानता से बोली जाती है? ढूढ़ाड़ी प्रधानता से किस क्षेत्र में बोली जाती है? जयपुर में बोली जाती है। जयपुर को ढूढ़ाड़ क्षेत्र भी जयपुर के आसपास को कहा जाता है, या जयपुर को भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजावाटी एवं नागरचौल किस बोली की बोलियां हैं? राजावाटी और नागरचौल है वो किस बोली की बोलियां हैं? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, रागड़ी या बागड़ी। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा ढूढ़ाड़ी। राजावाटी और नागरचौल हैं वो ढूढ़ाड़ी की बोलियां हैं भाई। ऑप्शन बी इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, निम्न में से कौन सा क्षेत्र है वो ढूढ़ाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? कौन सा क्षेत्र है वो ढूढ़ाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? शेखावाटी, हाड़ौती, जयपुर, टोंक और मारवाड़। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर और टोंक में का जो क्षेत्र है वो ढूढ़ाड़ी बोली के लिए जाना जाता है। ये देखो भाई, इसके बारे में व्याख्या देख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ढूढ़ाड़ी बोली है, इसे झाड़साई बोली भी कहते हैं। ढूढ़ाड़ी बोली को क्या कहते हैं? झाड़साई बोली कहते हैं, जयपुरी बोली भी कहते हैं। और ये पूर्वी राजस्थान में विशेषकर जयपुर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, दुद्दू, अलवर, दौसा, टोंक, किशनगढ़, अजमेर में बोली जाती है। और संत दादू दयाल के शिष्यों का साहित्य ढूढ़ाड़ी में है। इस पर गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा का प्रभाव समान रूप से मिलता है। इस भाषा का सबसे प्राचीनतम प्रमाण हमें 18वीं सदी के ग्रंथ 8 देश गुजरी नामक ग्रंथ में मिलता है। और इसकी उपबोली कौन सी है? चौरासी, नागरचौल, काठेड़ी, राजावाटी, तोरावाटी, हाड़ौती, किशनगढ़ी और अजमेरी हैं। तोरावाटी में झुंझुनू का दक्षिणी भाग, नीम का थाना सीकर, जयपुर का उत्तरी भाग, काठेड़ी है वो दुद्दू में बोली जाती है। चौरासी जयपुर, टोंक का पश्चिम भाग में बोली जाती है। नागरचौल टोंक का दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है और सवाई माधोपुर के पश्चिम भाग में बोली जाती है। राजावाटी जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, शाहबाद एवं किशनगढ़ को छोड़कर बोली जाती है। बूंदी, इंद्रगढ़, नैनवा को छोड़कर बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जाए। हाड़ौती बोली अब मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? कोटा, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, नागौर। हाड़ौती अब मुख्य रूप से कोटा और बूंदी में बोली जाती है। ऑप्शन ए इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा। हाड़ौती अब मुख्य रूप से कठिन बोली जावे तो कोटा और बूंदी में बोली जावे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? राजस्थान के अंदर जो दक्षिणी पूर्वी भाग है उसमें किस भाषा का प्रचलन है? मेवाड़ी, हाड़ौती, बागड़ी या मारवाड़ी। बताओ भाई, इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई हाड़ौती। हाड़ौती क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में हमें हाड़ौती भाषा का प्रचलन देखने को मिलता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झालावाड़ी मुख्य बोली है। झालावाड़ जिले की मुख्य बोली कौन सी है? हाड़ौती, कठेरवाटी, उमठवाड़ी या सेंधवाड़ी।
तो बताओ भाई झालावाड़ मुख्य बोली कौन सी है? तो झालावाड़ मुख्य बोली है भाई हाड़ौती। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं का राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली है वो प्रयुक्त हुई है? बागड़ी, मेवाती, हाड़ौती या ढूंढाड़ी? बताओ भाई सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं का राजस्थान की कौन सी बोली में प्रयुक्त हुई है? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती। क्या हो जाएगा? हाड़ौती। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की हाड़ौती बोली है वो प्रयुक्त हुई है भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? बागड़ी, मेवाड़ी, मेवाती या हाड़ौती या फिर ब्रज? बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बूंदी और कोटा में बोली जाती है भाई हाड़ौती। बूंदी और कोटा में कौन सी बोली बोली जाती है भाई? हाड़ौती बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, हड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? हड़ा राजपूतों ने कहाँ पर शासन किया था? वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती, बागड़ी, भिल्ली या हाड़ौती? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़ा राजपूतों ने हाड़ौती पर शासन किया था, इसलिए वहाँ पर बोली जाती है हाड़ौती। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाड़ौती बोली है राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? हाड़ौती है वो किस भाग में बोली जाती है? दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पूर्वी या मध्य? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी में बोली जाती है भाई हाड़ौती बोली। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। हाड़ौती बोली है वो ढूंढाड़ी की क्या है भाई? उपबोली है। हाड़ौती किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की उपबोली है। और हाड़ौती पठार दक्षिण पूर्वी पठार में बोली जाती है। कोटा, झालावाड़, बारा, शाहबाद, किशनगंज के अलावा बूंदी, इंद्रगढ़, नैनवा के अलावा इसका निर्माण मेवाड़ी और गुजराती भाषाओं के मिश्रण से है। वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली है। वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली है। और सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर है वो हाड़ौती भाषा का रूप में सर्वप्रथम प्रयोग केलोंग कृत हिंदी का प्रयोग किया था। व्याकरण में 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर है वो किस में लिखा है भाई? हाड़ौती भाषा में लिखा है ना, हाड़ौती बोली में लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, निम्नलिखित में से किस एक जिले में गौड़वाड़ी बोली बोली जाती है? इनमें से कौन से जिले में गौड़वाड़ी बोली बोली जाती है भाई? बताओ, गौड़वाड़ी बोली है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? जैसलमेर, जालौर, डूंगरपुर, अजमेर? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा जालौर। क्या हो जाएगा? जालौर इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा। जालौर के अंदर गौड़वाड़ी बोली बोली जाती है। गौड़वाड़ी बोली मारवाड़ी की क्या है? उपबोली है। गौड़वाड़ी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। और पाली, आहोर यानी जालौर में बोली जाती है। और इसकी उपबोलियाँ हैं सिरोही, बालवी, खड़ी और महाड़ी। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 59 नंबर, गौड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? मारवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी या अहिरवाटी? तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गौड़वाड़ी बोली है वो मारवाड़ी की क्या है? उपबोली है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। गौड़वाड़ी बोली है वो मारवाड़ी की उपबोली है जो मुख्यतः पाली तथा जालौर आहोर तहसील में बोली जाती है। जालौर की आहोर तहसील में बोली जाती है, पाली में बोली जाती है, जालौर की आहोर तहसील में बोली जाती है गौड़वाड़ी बोली। इसकी उपबोलियाँ कौन सी है? सिरोही, खड़ी, बालवी और महाहेड़ी। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 60 नंबर, गंगानगर हनुमानगढ़ खेतरी लोक बोली रो नाव है। गंगानगर हनुमानगढ़ खेतरी लोक बोली रो नाव है। तो बताओ भाई, बढ़ियावाटी, बागड़ी, शेखावाटी या गौड़वाड़ी? बताओ भाई, इसके अंदर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ। गंगानगर हनुमानगढ़ खेतरी लोक बोली रो नाव है। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई बागड़ी। क्या हो जाएगा? बागड़ी या वागड़ी। ठीक है, ऑप्शन बी इसके अंदर अपना राइट हो जाएगा बागड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 61 नंबर, पंजाब रे अबोहर फजालिका बटिंडा खेतर में राजस्थानी री कौन सी बोली रो असर है?
बीकानेरी, शेखावाटी, मेवाती या वागड़ी। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई बागड़ी। क्या हो जाएगा? पंजाब रे, अबोहर, फजालिका, फजीलका और बठिंडा क्षेत्र में राजस्थानी कौन सी बोली रो असर है? तो बागड़ी बोली को असर है भाई। बागड़ी है वो मारवाड़ी भाषा की उपबोली है जो अनूपगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, पंजाब के अबोहर, फाजिलका, बठिंडा क्षेत्र में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? युग्म बताना है कौन सा गलत है। हड़ौती कोटा को कहा जाता है, बागड़ी बांसवाड़ा को कहा जाता है, ढूंढारी जयपुर को कहा जाता है, मेवाती उदयपुर को कहा जाता है। इसमें से कौन सा है वो गलत युग्म है वो बताना है भाई। बताओ भाई इनमें से कौन सा युग्म है वो गलत है। तो मेवाती है वो उदयपुर को नहीं कहा जाता, ये गलत है ना। तो उदयपुर तो मेवाड़ में आता है ना, इसको मेवाड़ या मेवाड़ी कहते हैं, है ना। उदयपुर को मेवाड़ी या मेवाड़ क्षेत्र में आता है उदयपुर, है ना। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा भाई, ये युग्म गलत है, मेवाती उदयपुर को नहीं कहा जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, सुमेलित करना है भाई। क्या करना है भाई? सुमेलित करना है। ठीक है, बताओ भाई सुमेलित करना है। एक तरफ तो क्या दी गई है भाई? बोली दी गई है, और एक तरफ क्या दिया गया है? जिला दिया गया है। ये तो बोली है जगरोती उदयपुर में, डाटी टोंक में, नागरचौल बाड़मेर में, दावड़ी करौली में। बताओ भाई कौन सी बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो पहले में क्या हो जाएगा? जगरोती करौली में बोली जाती है। तो पहले में क्या हो जाएगा? पहले में 4 हो जाएगा। ए में क्या हो जाएगा? ए में हो जाएगा 4। ठीक है, जगरोती करौली में बोली जाती है, और डाटी कहाँ पर बोली जाती है? ये बोली जाती है बाड़मेर में, है ना। बी में हो जाएगा 3, बी में हो जाएगा 3। ठीक है, नागरचौल कहाँ बोली जाती है भाई बताओ? नागरचौल बोली जाती है टोंक में, सी में हो जाएगा 2। नागरचौल टोंक में बोली जाती है। फिर दावड़ी बच गई, दावड़ी कहाँ बोली जाती है वो बताओ भाई? दावड़ी बोली जाती है भाई अपने उदयपुर में। तो डी में हो जाएगा भाई 1। ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। ये हो गया सुमेलित। तो ये देखो भाई किस में है? 4 3 2 1। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा है वो सुमेलित नहीं है? एक तरफ बोली है, एक तरफ जिला है। बताओ भाई कौन सा सुमेलित नहीं है? गोडवाड़ी जालोर, बागड़ी बांसवाड़ा, खिराड़ी भीलवाड़ा, निमाड़ी नागौर। बताओ भाई इनमें से कौन सा है वो सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो बताना है भाई। तो इसके अंदर निमाड़ी नागौर है वो क्या है? सुमेलित नहीं है भाई। बाकी के सारे सुमेलित हैं। खिराड़ी भीलवाड़ा, बागड़ी बांसवाड़ा को, गोडवाड़ी जालौर को, निमाड़ी जालौर नागौर को नहीं कहते, है ना। तो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ए में क्या दिया गया है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ बागड़ी हनुमानगढ़, जगरोती उदयपुर, दावड़ी करौली, गोडवाड़ी सिरोही। इनको सुमेलित करना है। तो कैसे करेंगे सुमेलित भाई? तो पहले में बागड़ी, बागड़ी किसको कहते हैं भाई? बागड़ी कहते हैं भाई, किसको कहते हैं बागड़ी? बागड़ी हो जाएगा अपना हनुमानगढ़। बागड़ी हनुमानगढ़ सामने ही है, ये तो सुमेलित है। यानी ए में हो जाएगा 1, है ना। ए में हो जाएगा 1। जगरोती, जगरोती कहते हैं भाई करौली को, जगरोती। बी में हो जाएगा 3, बी में हो जाएगा 3। दावड़ी कहते हैं भाई, दावड़ी कहते हैं उदयपुर को, अभी तो पढ़ा था ना। सी में हो जाएगा 2। ठीक है, गोडवाड़ी आपको पता ही है। डी में हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा? गोडवाड़ी। गोडवाड़ी कहते हैं सिरोही को। 4 1 3 2 4, 1 3 2 4। तो इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई,
अगला क्वेश्चन ये है, ये देखो, एक तरफ बोली है और एक तरफ जिला है, कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? निम्बाड़ी अपने दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, जगरोती करौली में बोली जाती है, दावड़ी उदयपुर और सलूमपुर में बोली जाती है, बागड़ी है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में बोली जाती है, डाटी है वो बाड़मेर और बालोतरा में बोली जाती है, वागड़ी है वो वागड़ क्षेत्र यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, नागरचौल है वो पश्चिमी सवाई माधोपुर और टोंक में बोली जाती है भाई, नागरचौल पश्चिमी सवाई माधोपुर और टोंक में, गोडवाड़ी है वो पाली अहोर यानी जालोर, अहोर है वो जालोर की तहसील है एक, वहाँ पर बोली जाती है और पाली में बोली जाती है, खिराड़ी जहांजपुरा और शाहपुरा में बोली जाती है, खिराड़ी जहांजपुरा और शाहपुरा में बोली जाती है। अगला देखो, मेवाती है वो कहाँ बोली जाती है? मेवाती डूंगर भरतपुर, ढींग, अलवर, कोटपुतली, बहरोड और खेड़तल तिजारा में मेवाती बोली जाती है। मेवाती भरतपुर, ढींग, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल और तिजारा में मेवाती बोली जाती है। हड़ौती कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में हड़ौती बोली जाती है। ढूढ़ाड़ी है वो जयपुर, दुद्दू, जयपुर, अलवर, खेड़तल तिजारा और कोटपुतली बहरोड में ढूढ़ाड़ी बोली जाती है। ये थी भाई अपनी ये क्लास छोटी सी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।